नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्चुअल नोटा फेसबुक पेज। और अभी बिना बताए मैं शॉर्ट नोटिस पे यहाँ लाइव आया हूँ। मैंने हालांकि दोपहर में कहा था कि मैं शाम में लाइव आऊँगा, मैं बातें करूँगा। और अभी कैप्शन में लिखा हुआ है कि हैशटैग ओपन भारत वैगन मोकामा, और इसी को लेके हम लोग लाइव चर्चा करने के लिए आए हैं। मैं पर्सनली लाइव आया हूँ। अगर जो इस लाइव सेशन में अगर जो आप लोगों को भी कुछ कहना है तो आप लोग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, एडिशन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मैं आपको अप्रूव करूंगा। और आप लोग अगर जो कुछ बोलना चाहते हैं, कोई भी लोग अगर जो कुछ बोलना चाहते हैं इस मुद्दे पे, तो आप सारे लोगों का स्वागत है कि आप लोग बोल सकते हैं। सारे लोगों को मौका है। आप नीचे में एडिशन का रिक्वेस्ट आएगा कि एड इन वीडियो का ऐसा करके कुछ रिक्वेस्ट आएगा, आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मैं आपको अप्रूव कर दूंगा और इस लाइव चर्चा में आप शामिल हो सकेंगे, अपनी बातें रख सकेंगे। ये अचानक ऐसा क्या हो गया कि सुंदरम ऐसा ट्रेंड कर रहा है, या करने वाले इसके साथ में और भी लोग हैं, जो लड़के जो हैं, जो यूथ है मोकामा के लोग हैं, वो इससे अचानक ट्रेंड क्यों करवाने लगे कि भारत वैगन को ओपन करो। बात सिर्फ भारत वैगन की नहीं है, बात मोकामा के हर उस उद्योग की है जो विगत कई वर्षों से बंद है। हम लोग ऐसा नहीं है कि आज उठा रहे हैं ये मैटर और इससे पहले कभी बोला ही नहीं, ऐसा नहीं है। आप हमारा पेज पूरा बैकग्राउंड देखिए, हमारा पेज इशूज ही बस रेज करता है। हम लोग इशूज ही रेज करते आए हैं ऑलवेज, कि चाहे इवन विधायक हो, सांसद हो, या इवन कोई भी आदमी आया है, कोई भी हमारे इलाके में आदमी आते हैं, प्रतिनिधि आते हैं, हमारा उनसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग मोकामा को लेके कब बोलेंगे। अगर जो आप नहीं बोलते हैं तो हम लोग को, पब्लिक को बोलना पड़ता है। इस वजह से हम लोग बोल रहे हैं। अभी हुआ ये था कि लास्ट मंथ लगभग 19-20 मार्च को मोकामा में रेलवेज में एक सेवा थी, RMS रेल मेल सर्विस करके थी। वो सर्विस यहाँ से उठा के शिफ्ट कर दी गई बख्तियारपुर। उसके बाद हमने पोस्ट किया था कि अरे विरोध के रूप में आप लोग कुछ नहीं तो कम से कम एक साइलेंट प्रोटेस्ट तो कर लीजिए। मोकामा के जितने भी सामाजिक लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, युवा हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जितने भी प्रतिनिधि हैं मोकामा से, इतने सारे नेता हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं मोकामा में। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था, आप लोग कम से कम सरकार तक एक मैसेज तो पहुंचाइए कि आप जो ये चीज़ें कर रहे हैं हम लोग के साथ, वो चीज़ें गलत हैं, आपको नहीं करनी चाहिए ये। इस चीज़ को लेकर हमने कई बार पोस्ट किया, प्रयास किया कि लोग जागें, लोग ज़मीन पे आएँ, लोग साइलेंट प्रोटेस्ट करें, एक मार्च कर लें, एक पैदल मार्च कर लें, ताकि सरकार को ऊपर मैसेज जाए कि आप यहाँ के लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस चीज़ को लेकर हमने मोकामा के कई सारे लोगों को मैसेज किया कि आप लोगों को बोलना चाहिए, आप लोगों को ज़मीन पे आना चाहिए, धरातल पे आना चाहिए। बहुत सारे लोगों को किया कि आप लोग लीड कीजिए आंदोलन, हम लोग कोऑपरेट करेंगे। जितने यंग हैं, हम लोग का जितना सोशल मीडिया का वो है हैंडल है, हम लोग वहाँ से आपको कोऑपरेट करेंगे और सरकार तक ये मैसेज पहुँचाने में आपकी मदद करेंगे। एक साइलेंट प्रोटेस्ट होगा, बढ़िया मैसेज जाएगा कि मोकामा के लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, ठीक है। मगर ये चीज़ें नहीं हुई। हम लोग बहुत दिन तक प्रयास किए, नहीं हो पाया ये। लास्ट में हमारे ही मित्र हैं, हमारे जूनियर हैं, केंद्रीय विद्यालय के ही जूनियर हैं, राहुल हैं, मोकामा के हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, खुद इंजीनियर हैं, पेशे से इंजीनियर हैं। और उन्होंने कहा कि भैया कुछ नहीं तो कम से कम एक ट्विटर ट्रेंड ही करवाते हैं। इवन कई सारे लोगों ने बोला, मोकामा के ही हैं, शिवम है, चंदनदा है, बहुत सारे लोग हैं। मैं लोगों के नाम नहीं बता सकता, उतने लोगों के आपको। उन सारे लोगों ने मैसेज किया कि सुंदरम जी कुछ नहीं तो कम से कम एक ट्विटर ट्रेंड ही हम लोग करवाते हैं। हम लोगों ने एक ट्रेंड करवाया था, ओपन मोकामा नाजरत करके 2021 में, ठीक है। और वो ट्विटर ट्रेंड पूरे इलाके में पहली बार था। बहुत सारे लोग जुड़े थे, वो सारे के सारे लोग उसमें, पूरे मोकामा और आसपास के बहुत सारे लोग जुड़े थे। 3 से 4 लाख, पता नहीं 5-6 लाख भी ट्वीट था उसमें। वर्ल्ड वाइड वो ट्रेंड किया था, टॉप 3 ट्रेंडिंग लिस्ट में आया था, पूरे न्यूज़ में आया, मीडिया में आया, सब कुछ आया। बहुत सारी चीज़ें हुई। होने के बाद नाजरत ने अपनी कुछ सर्विसेज बढ़ाई, वहाँ पे गायनी डिपार्टमेंट शुरू किया, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाई, और इवन और भी सर्विसेज उन्हें बैठने की अम्यूनिटीज़ थी, जो फैसिलिटीज़ थी,
एयर कंडीशनड बनाया और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की। उस लेवल पे हम लोग सफल नहीं हो सके, लेकिन जो हमारा उद्देश्य था सरकार की नज़र में लाना, संस्था की नज़र में लाना, उस उद्देश्य में हम लोग सफल हुए। आप मोकामा नाजरत को लेके आप सर्च कीजिए पूरे बैकग्राउंड में। मोकामा नाजरत ने अपनी सर्विसेज जो बंद करनी शुरू की थी वो 2004-05 के समय से वो या 8-9 से बंद करनी उन्होंने शुरू की थी। आप इस बीच में देखिए कि मोकामा नाजरत के बारे में आपको न्यूज़ चैनल में कितना मिलता है। आपको मोकामा के आपराधिक रिकॉर्ड को लेके जितना आप देखिए, आप एक बार सर्च कीजिएगा आपको 1000 रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर जो मोकामा में बंद पड़े उद्योग, मोकामा में बंद पड़े अस्पताल या मोकामा की और भी जितनी सर्विसेज थी उनके बारे में जब आप रिपोर्ट ढूंढिएगा सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, न्यूज़ चैनल्स में, अखबारों में, तो आपको गिने चुने संख्या में ही मिलेंगे। नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। तो हमारा ये हम चालू नहीं करवा सकते हैं, कोई सी भी चीज़ हम चालू नहीं करवा सकते हैं, ये हमारी क्षमता नहीं है। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में लोकतंत्र है, लोगों के मत से चलता है। हम लोग प्रतिनिधि चुनते हैं, उनके मत से चलता है, कैबिनेट से चलता है और सबों का अपना डिपार्टमेंट है। हम लोग बस अपनी मांग रख सकते हैं, हम लोग सरकार को एक सुझाव दे सकते हैं और उस सुझाव के लिए भी हम लोगों ने प्रतिनिधि चुना है, ठीक है। जब आपके प्रतिनिधि नहीं बोलते हैं तो पब्लिक को बोलना पड़ता है, पब्लिक को प्रोटेस्ट करना पड़ता है, पब्लिक को आंदोलन करना पड़ता है। पब्लिक सरकार की नज़र में अपने हितों को लाती है कि आप हमें सड़क दीजिए, आप हमें पुल दीजिए, आप हमें फैक्ट्री दीजिए, आप हमें रोजगार दीजिए, आप हमें पानी दीजिए। ये चीज़ नज़र में लाने, अगर जो आपका प्रतिनिधि आपके लिए आपकी मांग वहाँ उठा दे, आपकी मांगों को पूरा करवा दे, फिर आप ये चीज़ें क्यों करेंगे? आप ट्विटर ट्रेंड क्यों करेंगे? आप सड़क पे आंदोलन क्यों करेंगे? समझ रहे हैं? तो ये हमारे और आपके बस में नहीं है कि हम लोग कुछ भी चालू करवा दें। आज हमने धरना दिया, आज हमने ट्रेंड करवाया, कल हमने चालू करवा दिया। हम लोग ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। हम लोग बस एक चीज़ कर सकते हैं कि हम लोग सरकार की नज़र में ला सकते हैं। हम लोग ये सरकार को बता सकते हैं कि हे माननीय महोदय, आपके मोकामा में जिसका आज़ादी से पूर्व से, आज़ादी के बाद से, जिसका बहुत ही रिच हेरिटेज रहा है, जिसका रिच इकोनॉमिक बैकग्राउंड रहा है, जहाँ पानी की मात्रा है, जहाँ मार्केट है, जहाँ पे बहुत सारी संख्या में लोग हैं, जहाँ बहुत सारी ज़मीनें हैं, जहाँ आपको बिजली उपलब्ध है, जहाँ आपको कनेक्टिविटी उपलब्ध है, इवन पानी से आप कनेक्टेड हैं, रेल से कनेक्टेड हैं, सड़क से कनेक्टेड हैं, ये सब कुछ होने के बाद भी अगर जो हमारा क्षेत्र पिछड़ रहा है इन मामलों में, तो ये सोचनीय विषय है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आप अगर जो देखते हैं कि मोकामा में भारत वैगन हो, सूता मिल हो, चाहे मैकडॉवेल हो, बाटा हो या अन्य जितनी भी छोटी और बड़ी फैक्ट्रियां थीं जो मोकामा बरौनी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आती थी, वो सारी चीज़ें मोकामा में क्यों लगी? मोकामा में जिम कॉर्बेट को ड्यूटी क्यों लगाई गई? ठीक है, मोकामा में इतना बड़ा यार्ड कैसे था? मोकामा में रेलवेज का यार्ड, जहाज यहाँ लगते थे, बोटिंग का मेल लाइन था, सब कुछ था। तो आखिर मोकामा में क्यों था? आरपीएफ, सीआरपीएफ, ये सारा ट्रेनिंग सेंटर, ग्रुप सेंटर यहाँ क्यों था? ये आपको सोचना चाहिए। और ये चीज़ें समय के साथ जैसे जैसे दुनिया बदली, समय के साथ यहाँ से चीज़ें बदलते बंद होते चली गई। तो अब बात यह है कि विगत दशक से, 1.5 दशक से यहाँ हर चीज़ बंद होते गई, कोई नई सर्विस नहीं आई है। और इस चीज़ को लेकर हमने मांगे कितनी उठाई हैं, हम लोगों ने धरना कितना दिया है, हम लोगों ने आंदोलन कितने किए हैं, हमारे प्रतिनिधियों ने किस प्रखरता के साथ, किस मुखरता के साथ इस बात को उठाया है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि चुनाव आ रहा है, ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं। वो राजनीतिक दल करेंगे, नो डाउट, करना उनका हक है, उनका अधिकार है। वो करते हैं नहीं करते हैं, वो लोगों से छुपा नहीं है। चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो आपकी मांगों को कितना उठाते हैं सदन में, या विपक्ष कितना आपकी मांगों को लेकर धरना देता है। ये किसी से छुपा नहीं और किसी से बताने की भी जरूरत नहीं है। अगर जो ये चीज़ हम लोग कर रहे हैं या मोकामा के यूथ कर रहे हैं, हम लोग अगर जो प्रयास कर रहे हैं, आपको सहयोग करना चाहिए। आप धरना नहीं दे सकते हैं, आ नहीं सकते, कम से कम एक ट्वीट तो कर सकते हैं। और नहीं करते हैं तो नो इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे आसपास के मोकामा और आसपास के लोग, बहुत सारे चैनल वाले हैं, बाढ़ की आवाज़ है, यहीं बगल में बाढ़ से हैं, कुंदन जी चलाते हैं। लखीसराय से KTV कुणाल जी चलाते हैं, KTV बिहार करके उनका चैनल है।
उन्होंने अपने चैनल पे डाला है। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे सर्किल के हैं, वो लोग सहयोग कर रहे हैं, कोऑपरेशन बाहर के लोग हैं कर रहे हैं। मोकामा के लोगों का ये जगह है, मोकामा के लोग यहाँ खाते रहते बसते हैं, और उन लोगों का ये दायित्व तो बनता है कि वो अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाएं। अब बात है कि ट्विटर का ट्रेंड क्यों करना है और कल ही क्यों करना है, 20 तारीख को क्यों करना है। तो 20 तारीख को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 21 तारीख को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जमालपुर आ रहे हैं। उनके साथ हमारे सांसद महोदय भी जाएंगे, जमालपुर जाएंगे, और वहां पे एक LHB कोच निर्माण फैक्ट्री का वो लोग एक्सटेंशन का पता नहीं घोषणा करेंगे। क्या करेंगे नहीं करेंगे वो तो कल की बात है, परसों की बात है। तो ये जानकारी है कि 21 तारीख को वो आ रहे हैं। इसी भारत वैगन में वर्ष 2018 और 19 में उस समय के केंद्रीय रेल राज्य मंत्री थे मनोज सिन्हा जी, जो जम्मू के राज्यपाल भी रहे थे। उन्होंने घोषणा की थी कि मोकामा भारत वैगन को हम लोग पुनर्जीवित करेंगे, वहां फैक्ट्री लगाएंगे। अखबार में आया था, 2019 का चुनाव था, बहुत सारी चीजें थी, और उस समय में उन्होंने घोषणा कर दी। उसके बाद से ये चीजें कभी धरातल पर नहीं आई, ना ही कभी सदन में इसको लेकर सवाल हुआ। आप इस चीज को आप चेक कर लीजिए कि सरकार ने घोषणा की थी या नहीं। हमने रेल राज्य मंत्री का वो वीडियो था, हमने उस चीज को वापस चलाया भी था कि मोकामा स्टेशन पे लोग उनसे डिमांड कर रहे हैं, और उन्होंने घोषणा भी की कि ठीक है हम लोग यहां चला देंगे, हम लोग ओपन करेंगे। उसके बाद DRM का इंस्पेक्शन होता है, रेलवे जोनल अधिकारियों का इंस्पेक्शन होता है। वो कहते हैं कि रेलवे कोच मेंटेनेंस फैक्ट्री यहां खोलेंगे या और भी तरह तरह की यहां सेवाएं देंगे। टाइम ही कम है, 23 को रखते तो ठीक होता, 24 को बड़ा पोस्टर बनवाकर सब लोग लेके खड़ा होंगे, क्या पता उनका ध्यान आकर्षित हो और देखें। विवेक, मैं इस चीज पे भी आऊंगा, और अभी मैं आपको कहता हूं, अगर जो मैं आपको ऐड कर सकता हूं तो हाँ 1 मिनट। अगर जो आप लाइव वीडियो में बोलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपके पास ऑप्शन आएगा नीचे में, आप एडिशन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। आप अपनी बात लोगों के बीच रखना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, आपका स्वागत है, मैं आपको यहां से अप्रूव कर दूंगा। ये चर्चा ही है, दोनों तरफ से चर्चा हो तो बढ़िया है, ठीक है। तो उस वीडियो को हम लोगों ने कुछ दिन पहले डाला था कि केंद्रीय रेल मंत्री आ रहे हैं, अश्विनी वैष्णव दानापुर पटना आ रहे हैं, मोकामा के जितने प्रतिनिधि हैं, पक्ष के हैं विपक्ष के हैं, अभी तो तत्काल सारे के सारे पक्ष में ही हैं, मोकामा के जितने भी नेता हैं वो सारे के सारे पक्ष में हैं। तो वो उन सारे लोगों से हम लोगों ने अनुरोध किया था कि जाइए रेल मंत्री को ये बताइए कि यहाँ पुराने रेल राज्य मंत्री ने आके यहाँ घोषणा कर दी थी 18-19 में, इतना इतना 50 एकड़ का जमीन पड़ा हुआ है रेलवेज का, यहाँ आप कोई सर्विस यहाँ प्रोवाइड करवाइए या किसी चीज की घोषणा कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई लोग नहीं गए, क्या मतलब था, कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि RMS चली गई। RMS जाने के बाद अगले दिन बिहार में घोषणा हुई कि बिहार में टोटल 64 ROB बन रहे हैं, रेलवेज ओवरब्रिज बन रहे हैं, और जिसमें मोकामा ROB का नाम नहीं है। मोकामा फाटक पे पूर्वी हो या पश्चिमी, वहां पे ROB का नाम नहीं है। ये बहुत दर्दनाक था, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। ये मतलब समझ लीजिए कि मोकामा रेलवेज फाटक पे कितना ये जरूरी था, इसकी मांग बहुत समय से उठ रही है। इसका TVU जो है, टोटल व्हीकल यूनिट जो है, वो 1.5 लाख पार है, जबकि रेलवेज ये कहता है कि अगर जो 1 लाख यूनिट जहां पार होता है वहां पे ROB बनाया जा सकता है या बनाना चाहिए। मोकामा का TVU जो है वो 1.5 लाख है, दोनों फाटक का, और ये 2 साल पुराना मैं रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं। ये अभी TVU इवन 2 लाख पार कर गया होगा। और जब रेलवेज का दोहरीकरण हो रहा है, 2 लाइन्स बन रही है, बैठ रही है, एक्स्ट्रा लाइन, 3rd लाइन एक्सटेंशन हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि TVU और बढ़ेगा। और मोकामा बाजार पे ये मेन कनेक्टिविटी पॉइंट है, सामने नाजरत का हॉस्पिटल है, उस साइड में घोसवरी का इलाका है, मोकामा विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है, और ये बाजार का मेन लाइन है, स्कूल है, सब कुछ है। और हम लोग जो आते हैं वो पटना, दिल्ली, कलकत्ता मेन लाइन में आते हैं। यहां पे हर 10 मिनट पे, 20 मिनट पे फाटक लग जाता है। दिन भर में दर्जनों बार से अधिक, 50 बार फाटक लगता है, खुलता है। 50 ट्रेन से ज्यादा यहां से क्रॉस करती है, ठीक है। तो यहां बहुत जरूरी था मोकामा बाजार में, और इस
इस चीज की अनुशंसा कौन करते? इस चीज की अनुशंसा करते हमारे प्रतिनिधि, जो लोकल लीडर्स हैं, वो अपनी डिमांड करते, वहां अनुशंसा करते। जो इवन जो पुराने भी हैं वो लोग भी कर सकते थे, उनको करना चाहिए था, लेकिन ये चीजें नहीं हुई। इसके जिम्मेवार कौन है? ऑब्वियस है कि मोकामा के जनप्रतिनिधि ही हैं, हमारे सारे जनप्रतिनिधि हैं। नहीं हुआ। हम लोगों ने सोचा कि चलो कोई नहीं, आज नहीं तो कल प्रोटेस्ट हो, साइलेंट प्रोटेस्ट हो, मार्च हो। हम लोग जो मोकामा रेलवेज के अधिकारी हैं, एडीएन बैठते हैं, आईओडब्ल्यू बैठते हैं, जो भी बैठते हैं वहां रेलवेज के, हम लोग उनको ज्ञापन देंगे, हम लोग उनसे ये सारी डिमांड करेंगे। कई सारे लोगों से हमने बातें की, लेकिन ये चीज धरातल पे नहीं आ पाया। आज पक्का पक्की 1 महीना हो गया है आरएमएस को गए हुए। आरएमएस बख्तियारपुर शिफ्ट हो गया। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा ये अन्याय है, ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या किया उसके बाद? लिख के हम लोग बैठ गए, चुप हो गए। प्रतिनिधियों के साथ समस्या ये है कि वो लोग सत्ता पक्ष में हैं, वो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, पार्टी लाइन से जुड़े हुए लोग हैं। वो सरकार के विरुद्ध नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनके पास पार्टी का सिंबल है और पार्टी के बेस्ड के वो नेता हैं। अगर जो पार्टी उनके यहाँ से सिंबल हटा ले तो कल उनका कोई वजूद नहीं रहेगा। इवन अगर जो वो सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो सरकार कहीं उन्हें टांग ना दे। बहुत सारी बातें हैं जो उन्हें रोकती हैं कुछ भी करने से। तो प्रतिनिधियों ने आपके प्रतिनिधि जितने भी मोकामा के दमदार लोग हैं, बाहुबली हैं, इवन पावरफुल लीडर्स हैं, पावरफुल, एकदम पावरफुल, जिनका पूरे इलाके में नाम है, हम कुछ बोलना चाहते हैं। भैया राहुल, अगर जो बोलना है तो मैं आपको यहां से रिक्वेस्ट, अभी तक रिक्वेस्ट नहीं आया है, अब रिक्वेस्ट भेजो राहुल, मैं तुम्हें ऐड कर लूंगा। ऐसे मैं तुम्हें इनवाइट करता हूं, 1 मिनट। मैं तुम्हें रिक्वेस्ट भेजा है राहुल, अगर जो ज्वाइन करना है तो बोल। वैसे मैं ये बात भी कर लेता हूं, राहुल अगर जो आता है तो अच्छी बात है, बोलता है तो अच्छी बात है। तो बात यह है कि हम लोग कहते हैं कि हमारे जो मोकामा के जो लीडर्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं, उनकी पहुंच सेंट्रल मिनिस्ट्रीज तक है। राहुल, मैंने तुम्हें एडिशन रिक्वेस्ट भेजा है, तुम अगर जो ज्वाइन करो और कैमरा ऑन करो तो तुम स्क्रीन पे आ जाओगे। मैंने तुम्हें रिक्वेस्ट भेजा है। वैन जो भी लोग आ गया है राहुल, 1 मिनट। हेलो राहुल तो, हाँ, स्क्रीन पे आए हो राहुल? अगर जो तुम कैमरा अपना ऑन करो तो लोग तुम्हें सुन पाएंगे। मेरा कैमरा तो ऑन ही है। शो नहीं हो रहे हो राहुल। अच्छा, लीव करके एक बार फिर से ज्वाइन करता हूँ। एक बार फिर से तुम वो रिक्वेस्ट भेजो, मैं तुम्हें ऐड कर दूंगा। ऐसे सुनो राहुल, सॉरी, तो चला गया। वेट फॉर ए मिनट, मैं अभी अपनी बातें पूरी कर देता हूं, उसके बाद मैं लोगों को, सारे लोगों को ऐड करूंगा। जो लोग बोलना चाहते हैं बोलें। लोग कहते हैं कि मोकामा के जितने भी लीडर्स हैं, एमएलसीज हैं, एमएलएज हैं या एमपी हैं, वो सारे के सारे लोग पावरफुल हैं। इतना पावरफुल है कि कई कैबिनेट मिनिस्टर हैं या सरकार उनके नाम के आगे पीछे है, या इतने बाहुबली हैं, दबंग हैं कि उनका स्टेट लेवल तो छोड़ दो, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में उनका नाम है। मगर उनके इलाकों की स्थिति देखो आप, कि जितनी बोलिए भैया, शो हो रहा है। राहुल अगर जो आता है तो मैं उसे ऐड कर दूंगा वापस, मैं रिक्वेस्ट भेजता हूं। राहुल, जो भी लोग हैं बोलिए, मैं ऐड कर दूंगा। तो खैर, तो ये लोग इतने पावरफुल नहीं है यार। ये लोग पार्टी लाइन से जुड़े हुए हैं, इनके अपने हित हैं, इनके बहुत सारी चीजें इनके स्टेक पे होती हैं। ये लोग अगर जो बोलेंगे तो इनके साथ दिक्कतें हो सकती है, तो ये लोग बोलते नहीं। ये सोशल मीडिया पे इनका रहता है कि ये लोग बहुत पावरफुल हैं होंगे लोगों को सहयोग करने में, पर्सनल सहयोग करने में। अतुल सिंह वांट्स टू ज्वाइन योर वीडियो। अतुल सिंह है, मैं इनको एक्सेप्ट करता हूं। अतुल जी अगर जो बोलना चाहते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पार्टी लाइन से हटके बोलिएगा, मोकामा के लिए बोलिएगा, ठीक है? मैं ऐड कर रहा हूं आपको। तो भैया, लगातार प्रोटेस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज ट्वीट कर दिए फिर से बैठ गए। डिक्लाइन, अतुल जी डिक्लाइन कर दिए। जिनको आना है आप रिक्वेस्ट भेजिए, मैं ऐड कर दूंगा। एकदम निश्चिंत होकर, फ्री होकर बोलिए। और बोलना सबों का अधिकार है, डेमोक्रेटिक राइट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही बोल सकता हूं। जो राइट हमारे पास है वही राइट आपके पास है। बस बोलना आना चाहिए, अधिकार पता होना चाहिए कि आप बोल सकें।
अ, अरे सुबह में अरे यार मुन्ना दा, मैं बात करता हूँ आपसे, ठीक है। तो हेलो हेलो हेलो, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया तुल सिंह जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अ, आप लोग अभी 30 लोग हमारे स्क्रीन पे हैं, क्या आप लोग कल ट्विटर ट्रेंड में शामिल हो रहे हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए कि हाँ, कल आप लोग शाम 7:55 में ट्विटर ट्रेंड में शामिल होंगे। आप लोग कमेंट में ये चीजें बोलिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस ट्रेंड से जुड़ सकें। और जोड़ना आपका काम है, इस मुहिम को उठाना आपका काम है। सफल होना असफल होना ये रास्ते की बात है। और बात है कि प्रयास होनी चाहिए, बात है कि सरकार तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि लोगों की वहां मांगे हैं, कुछ आपको सुनना होगा। आप उन्हें सड़क नली गली से इन बातों से आप कब तक उलझाइएगा? जो लोगों के हित की बात है, उन हित को आपको सुनना पड़ेगा। राहुल आनंद, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं राहुल, तुम्हें आ जाओ बोलना। हमारे साथ अभी राहुल जुड़ रहे हैं। राहुल राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल की वीडियो मेरे स्क्रीन पे नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही मुझे नहीं पता। लेकिन राहुल, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? क्या तुम स्क्रीन देख पा रहे हाँ, हो? हाँ सुन रहे हैं भैया, हम सुन पा रहे हैं। राहुल, तुम्हारी आवाज आ रही है, तुम्हारी आवाज आ रही है, मैं तुम्हारी स्क्रीन नहीं देख पा रहा हूँ, वो तो ठीक दर्शक लोग ठीक बताएंगे। है, हम आवाज से ही एक जानकारी देना चाहते हैं, वो जानकारी दे देते हैं आपके थ्रू। हाँ हाँ, बोलो आप फिर उसको वीडियो में बोल दीजिएगा। बोलो। जानकारी यही है कि पटना से क्यूल के रास्ते मोकामा होते हुए हाँ, अश्विनी वैष्णव 21 तारीख को जाने वाले हैं। तो जानकारी यही मिला है कि अगर हम लोग उस मतलब ज्यादा लोग अगर वहाँ इकट्ठा होंगे, उनको मतलब कि मतलब उनका इंतजार करेंगे स्टेशन पे, तो हो सकते हैं वो हम लोग का बात सुनने के लिए वहाँ रुक सकते हैं। तो वहाँ के लोगों से मुझे पता चला है कि अगर हम लोग स्टेशन प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, वहाँ उनका इंतजार करेंगे, तो वो वहाँ रुक सकते हैं। 21 तारीख ट्विटर कैंपेन के साथ साथ, हाँ, ट्विटर कैंपेन के साथ साथ इस मुहिम में भी सब लोगों को थोड़ा स्टेशन पे अगर आइएगा तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। वहाँ के अधिकारी लोग भी सपोर्ट करेंगे हम लोग को। हाँ प्लेटफॉर्म पे हम लोग को बस रहना है वहाँ पे, ताकि ज्यादा भीड़ देख के, उत्साह देख के वो वहाँ रुके। हाँ। बस यही बोला गया है। और एक एक लेटर तैयार करना है, जो कि अगर वो रुके तो हम लोग अपने तरफ से दे उनको। अच्छा, जो एक हम लोग को ज्ञापन तैयार करना है, वो हाँ, लेटर हम लोग दें अपने डिमांड्स को लेके। हाँ, वो टाइमिंग भी हम आपको बता देंगे, लेकिन ये रूट यही है, मोकामा के थ्रू ही वो जाएंगे। मोकामा के थ्रू ही जाएंगे, और मोकामा में रुकने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन भीड़ जैसी क्राउड रहती है, जैसे लोग रहते हाँ, हैं, उस हिसाब से वो रुक जाएंगे। हाँ, उस तरह का यहाँ का मतलब जो अधिकारी वो बोले अगर क्राउड ज्यादा रहेगा तो हम फोन से इंफॉर्मेशन उनको देंगे कि यहाँ के लोग आपसे 2 मिनट या 1 मिनट के लिए मिलना चाहते हैं, आप रुक जाइए। तो उस तरह से पॉसिबल हो सकता है। अ, इस तरह का यहाँ का मतलब। तो मतलब ये राहुल बता रहे हैं कि आपको जानकारी इसकी दी जाएगी, और ये तुम्हें टाइम का जानकारी नहीं मिला है राहुल अभी तक? टाइमिंग और मतलब हाँ, टाइमिंग का जानकारी नहीं मिला है, क्योंकि अभी मीटिंग जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है। अभी मीटिंग चल ही रहा था। हाँ तो मीटिंग के दौरान ही हमको कोई आदमी इंफॉर्मेशन दिया है। अभी हाँ। उनका मीटिंग चल ही रहा है, पूरा दानापुर डिवीजन जितना भी स्टेशन है सब लोग से उन लोग का मीटिंग चल रहा है, अच्छा। सारा जानकारी के लिए। हाँ, मोकामा को एक स्पेशल ट्रेन भी देने का सौगात मिल चुका है, वो बता रहे थे ऐसे जानकारी। लेकिन जो भी पुख्ता जानकारी हम आपको हम्म। कल आपको सुबह तक बता देंगे उनसे सुबह बात बता करके, देंगे। क्योंकि रात हो तो जाएगा। ये राहुल है हमारे साथ। राहुल इस ट्विटर ट्रेंड को लेके बहुत दिनों से कह रहे थे, इवन ये साइलेंट प्रोटेस्ट को भी लेके राहुल कह रहे थे। राहुल इंजीनियर हैं, आईटी सेक्टर में हैं, और यहीं वर्क फ्रॉम होम इनका चलता है, और ये मोकामा के हितों को लेके समय समय पे वोकल रहते हैं, बहुत सारी बातें ये कहते हैं अपने भी हैंडल पे। और ये बता रहे हैं कि कल अश्विनी वैष्णव, कल नहीं परसों 21 तारीख को, वो मैंने आपको बताया कि जमालपुर जाने वाले हैं। तो इसी वजह से कल हम लोग एक ट्विटर कैंपेन की बात हम लोग कर रहे हैं, एक डिजिटल प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि चाहे भारत वैगन हो, चाहे आपका आरएमएस सर्विस हो, चाहे मोकामा रेलवेज को लेके जितनी सारी भ्रांतियां हैं, या मोकामा के पास इतना बड़ा वो कैंपस है जहां पे गार्ड का रनिंग रूम हुआ करता था, मालखाना हुआ करता था, और भी सारी सर्विसेज हुआ करती थी, वो सारी सर्विसेज यहां से समाप्त हो गई या जर्जर अवस्था में है।
चाहे मोकामा पूर्वी या पश्चिमी पे फाटक का मामला हो, आरओबी का मामला हो, उस चीज को भी लेके कोई सुनवाई नहीं है। तो ऐसी कई सारी मांगे हैं जो आपकी भी मांगे हैं और सबों की मांगे हैं। और भारत वैगन से अगर जो आप देखें तो भारत वैगन से जो अगर जो आप देखें तो भारत वैगन से मोकामा का बाजार गुलजार रहता था। मोकामा वहां भारत वैगन में कॉलोनीज में जो लोग रहते थे, अभी जो लोग रहते थे उन लोगों से मोकामा का पूरा बाजार, मोकामा का पूरा इलाका उससे गुलजार होता था। वहां अगर जो 1000 फैमिली रहती थी, वहां मतलब 5000 लोग रहते थे। कैसे जुड़े राम लखन जी? अगर जो आपको इस वीडियो में जुड़ना है, कुछ कहना चाहते हैं, रुकिए, मैं आपको रिक्वेस्ट भेजता हूं, आप उसे एक्सेप्ट कीजिएगा। ठीक है, राम लखन सिंह, मैं अगर जो आप बोलना चाहते हैं तो मैं आपको भेज रहा हूं रिक्वेस्ट, आप उसे स्वीकार कीजिए और आप बोल सकते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पीछे स्क्रीन पे भी देख रहा हूँ, जो लोग स्क्रीन पे आ जाएंगे मैं उन्हें देख लूंगा। ठीक है ना? तो बात यह है कि जितने जो सर्विसेज थी, राम लखन जी आ गए। राम लखन जी, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सुंदरम भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार राम लखन जी, कैसे हैं? बस आप लोग का दया है। हम लोग का दया नहीं है, आप लोग की कृपा है। बताइए क्या कहना चाहते हैं? सुंदरम भैया, मुकामा को आगे बढ़ाने के लिए एक समय था कि हम मेरे ऊपर भूत सवार था कि किसके पास जाएं, क्या करें। बहुत तरह की बात होती थी, जिसमें कि कुछ मुकामा के 2 4 5 लड़के और हम साथ थे। मुकामा में एक दिए थे, मुकामा में चाहे किन्हीं के जरिए हो, विधायक जी या किन्हीं के जरिए हम लोग गए थे। तो मुकामा के पुरानी बस स्टैंड को सुचारू रूप से मरम्मत किया गया था। वहां वहां से बस भी देने की बात हुई थी। बिल्कुल। तो फिर जो है सो जब सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाया, जी। फिर हम लोग का जो लड़का था जो था कमेटी में, वो लोग अलग हो गया, अपना अपना काम धंधा में बिल्कुल चल व्यस्त हो गया। गए सारे लोग। उसके बाद जो आज जो मुकामा में ट्रामा सेंटर देख रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, ये ट्रामा सेंटर सरकार की हलकत से खींची गई थी। हम उसका वीडियो देंगे। और ये जो जैसे अभी राहुल भाई जी जो बोल रहे थे कि हम लोग संख्या बल में जाएंगे, उन्हें लेटर देंगे, तो सरकार जान रही है ना कि ये लोग सपोर्टर हैं। जब तक हम उनका साथ देंगे, लिखित देंगे, कुछ नहीं होगा। विरोध करने पे ही हम लोग को कुछ मिलेगा। जैसे ट्वीट वाला बोले, बहुत अच्छा चीज है, हम लोग ट्वीट में रहेंगे, लेकिन हम सवर्ण आंदोलन में भी काफी ये रहे। और सवर्ण आंदोलन के बाद मुकामा में ट्रामा सेंटर के लिए हम लोग आंदोलन किए थे। और घर घर जा करके हमने व्यक्ति का पैर मतलब कि कहिए कि पैर में लटकना, उस टाइप में गए थे। और हम सिर्फ ये बोले थे कि वोट नहीं मांगने आए हैं, हम मुकामा में ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल का मांग कर रहे हैं। हॉस्पिटल नहीं तो वोट नहीं का नारा हम लोग दिए थे, जिसका नतीजा हुआ कि आज ट्रामा सेंटर मिला। तो सरकार, हमको नहीं लगता है कि लिखित और एक संख्या बल में जाए तो ये होगा। हम सरकार का विरोध करेंगे। आने वाला लोग विधानसभा चुनाव है, हम लोग एक टीम बना करके घर घर जाएंगे। राम लखन जी, मैं इस चीज पे आपको अभी मैं रोकना चाहूंगा। सरकार का विरोध करना, सपोर्ट करना, ये एक दूसरा मैटर है। ठीक है, बात यह है कि सरकार के नजर में ये चीजें जाएं। सरकार कल किसी की भी हो, सरकार किसी का भी बने, यहां से विधायक और सांसद कोई भी रहे, समस्या जिसकी तस रहनी है। इस चीज को लेके पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये लिखित एक बार नहीं, बहुत बार सरकार के पास जा चुकी है। नो इशूज। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं तो कई बार कह रहा हूं कि इन मांगों को दिया गया, पत्र दिए गए, पत्राचार हुआ, सदन में भी 1 2 बार बोला गया, लेकिन बातों को उस तरीके से नहीं रखा गया जैसे रखना चाहिए था। बातें बोली गई, मगर उसका महत्व क्या है, इस जगह का महत्व क्या है, कितने लोग प्रभावित हैं और यहाँ क्या सुविधाएं हैं, इन चीजों पे कभी ध्यान नहीं दिया गया। और बहुत सारी बातें रही होंगी, बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया होगा, जैसे आप बता रहे हैं कि आपने प्रयास किया था, बहुत सारे लोगों ने व्यक्तिगत प्रयास किए होंगे। तो
भी जो सर्विसेज उठ के गई या अभी जो हमारे पास सर्विसेज थी या जो जमीनें अवेलेबल हैं जो बेकार पड़ी हैं, उन चीजों को लेके अगर जो सरकार का हम लोग ध्यान आकृष्ट एक डिजिटल प्रोटेस्ट के माध्यम से हम लोग करना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि कहीं से किन्हीं को, किसी पक्ष को या किसी भी पक्ष को इस चीज से आपत्ति नहीं होनी चाहिए और मोकामा के हर व्यक्ति इस चीज में सहयोग करेंगे। और हमें लगता है ये तो देखिए, आप ट्विटर वाला जो मुहिम बताएं भैया, ये तो एकदम बेहतरीन है, सुपर है। और ट्विटर के माध्यम से जो हम ट्वीट करेंगे, ये हमारी सरकार नहीं, ये विश्व के लोग देखेंगे। जी बिल्कुल ये सिर्फ हमारी सरकार नहीं देखेगी, पूरा विश्व का लोग देखेगा। बिल्कुल। अगर जो हम लोग इस चीज में, इस कैंपेन में अगर जो हम लोग सफल होते हैं, बात ये है, इस कैंपेन में अगर जो हम लोग सफल होते हैं तभी ये सारे लोग देख पाएंगे। बाकी अदरवाइज ये हम लोगों ने प्रयास किया, हम लोग जैसे बहुत सारे आंदोलन होते हैं वो रिजल्ट तक, मुकाम तक नहीं पहुंच पाते और वो फेल हो जाते हैं। तो लेकिन हम लोगों ने एक प्रयास किया कि हम लोग सरकार की नजर में लाने को प्रयासरत थे और हम लोगों ने कोशिशें की थी। बात यह है कि मैसेज ये होना चाहिए, और अगर जो हम लोग सफल हो जाते हैं, हम लोग ट्रेंड करवा देते हैं, तो मोटा मोटी ये समझिए कि ये एक ऐसा सोशल प्रेशर ग्रुप बनेगा कि मतलब मोकामा का अगर जो कोई नाला का भी समस्या है तो वो भी एक नेशनल ट्रेंड बन सकता है कभी भी। तो ये बहुत बड़ा रिजल्ट होगा। हालांकि मैं चाहूंगा राम लखन जी कि मतलब और भी लोग हैं कि यहाँ इस ट्रेंड में जुड़ना चाहते हैं, इस लाइव में जुड़ना चाहते हैं, अगर जो और कुछ कहना चाहते हैं, लोगों से जुड़ने की अपील करना चाहते हैं, तो राम लखन जी एक बार अपील करें। बिल्कुल भैया, कल मैं जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए, जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, सबसे अनुरोध है कि कल जो है ट्वीट पर जो ट्रेड होगी 7:55 में, सब अपना भागीदारी निभाएं। राम लखन जी फैमिली के साथ फ्रंट फेस पे लाइए। राम लखन जी, आपका सिर्फ सर आ रहा है, एकदम पूरा फेस लीजिए, आप सुंदर हैं, दिखने में अच्छे लगते हैं, आप एकदम कैमरा। भैया, मैं जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं, मैं सभी से विनती करता हूं कि कल 7:55 पे जो भारत बैगन लेकर के ट्वीट ट्रेड किया जाएगा, उसमें फुल फैमिली ये ट्रेड में सपोर्ट करें और इस मुहिम को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भैया दूसरा भाई को भी लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे साथ राम लखन जी, आपका गांव कहाँ है, आपका घर कहाँ है? मेरा घर छतरपुरा है भैया। राम लखन जी छतरपुरा से हम लोग के साथ लाइव जुड़े हैं और इन्होंने आप लोगों से अपील किया है कि पूरे घर परिवार के साथ जुड़े और इस आंदोलन को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राम लखन जी जुड़ने के लिए। और ऐसे लोग, जो भी लोग बोलना चाहते हैं, जो भी लोग बोलना चाहते हैं वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि आपको बोलना है, आप कुछ बोलना चाहते हैं, अपनी बात लोगों के बीच रखना चाहते हैं। मैं सारे लोगों को यहाँ पे जगह दूंगा, आप अपनी बात रख सकते हैं। अगर जो आपको लगता है कि आपको कहीं कोई मौका नहीं मिलता है, लोग मतलब प्लेटफॉर्म नहीं है, किस तरीके से आप अपना विरोध दर्ज करवा सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, तो यह पेज आपका है, यह प्लेटफॉर्म आपका है। लोग आपको अभी सुने या बाद में सुने, लोग आपको सुनेंगे, बशर्ते बस आपसे एक ही शर्त है कि इस आंदोलन को, इस मुहिम को, मोकामा के इश्यूज को किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का मुद्दा ना बनने दें। ये पूरे मोकामा के हित की बात है। अगर जो यहाँ पे एक सोसाइटी या एक कॉलोनी अगर जो पुनः जीवित होती है, यहाँ 1000 लोग, अगर जो पेशेवर लोग यहाँ काम करने के लिए आते हैं, तो उनके साथ एक मोटा इनकम आता है। मोटा इनकम होता है कि सरकार उन्हें 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, इवन 50,000 रुपए उनके पूरे फैमिली को देती है। वो उन 50,000 रुपयों को मोकामा और आसपास के बाजार में खर्च करते हैं। इससे मोकामा की इकोनॉमी बढ़ती है, मोकामा के मार्केट में पैसा आता है, मोकामा के लोगों के चेहरे पे खुशी होती है, क्योंकि वो रुपया यहीं खर्च होता है। कोई कोचिंग पढ़ाते हैं, कोई उन बच्चों को स्कूल पढ़ाते हैं, कोई उन बच्चों को कॉपी बेचते हैं, कोई उनके बच्चों को खाना देते हैं, बहुत तरह की चीजें हैं। कोई गाय का दूध देते हैं, तो कोई अपनी मसूर और चने की फसल बेचते हैं उन्हें। इससे मोकामा की इकोनॉमी पे असर पड़ता है। तो हमें लगता है कि ये पूरे मोकामा के हित की बात है और इसे किसी भी व्यक्ति विशेष का मुद्दा बनने से हटाएं और ये सारे लोगों से डिमांड करें। इवन
पक्ष के हों विपक्ष के हों, विपक्ष अभी कोई है नहीं मोकामा में, मोटा मोटी सारे के सारे सत्ता पक्ष के हैं, सारे के सारे पावरफुल हैं। मोकामा के चाहे विधायक हों, सांसद महोदय हों, बिहार में उनकी सरकार है, मोकामा मुंगेर में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है। और ये लोग ऐसे नहीं है कि ये लोग कमजोर लोग हैं, ये सारे के सारे पावरफुल लोग हैं। 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल से ये लोग विधायक सांसद है, प्रतिनिधि हैं हमारे। और ये लोग हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं अगर जो ये चाहते हैं तो। अगर जो यहीं बरैया देख लीजिए, बरैया में भी हमारे विधायक सांसद हैं जो कि पावरफुल पोस्ट पे हैं। यहीं शिवनार देख लीजिए, यहीं बाढ़ देख लीजिए। तो ये सारे पूरे इलाके जो हैं वो पूरे बिहार और राज्य और देश का की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाले लोग हैं। ये अगर जो चाहें तो पूरे बाजार, पूरे मोकामा की भौगोलिक स्थिति बदल देंगे। ये अगर जो चाह लिए तो कि हमें मोकामा के हितों को अपने पद से उठ के काम करना है मोकामा के लोगों के लिए, तो ये जब चाहें तब इसकी दशा और दिशा बदल दें, जब चाहें तब। मैं अभी भी कह रहा हूं। तो अभी और लोगों ने कमेंट किया है, मैं अभी वापस कह रहा हूं कि अगर जो आपको कहना है, कुछ भी बोलना चाहते हैं, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको यहां से ऐड करूंगा। जैसे राम लखन जी बोले या राहुल बोला, और वैसे ही आप भी बोल सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं कि आपके मन में जो विचार है, आपके मन में जो भी भावना है, वो आप भावनाओं को यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। यस भैया, आप सही आवाज उठाते हैं। बहुत और भाइयों का आशीर्वाद है आपके साथ। अरे भैया बिल्कुल है, आशीर्वाद है, आप सारे सही प्रयास अच्छा है। और मैं देखता हूं ऑनलाइन प्रोटेस्ट करने के साथ साथ कम से कम 500 लोग 24 को सिमरिया में रहेंगे, तो कुछ हो सकता है। सभी लोग एक पोस्टर लेके खड़ा रहेंगे नारा लगाते हुए, तो जरूर सुनेंगे हम लोग को प्रधानमंत्री जी। देखिए प्रधानमंत्री जी 24 तारीख को मधुबनी और दरभंगा आ रहे हैं, ठीक है। और वहां पे वो लोग ये एयरपोर्ट टर्मिनल या बहुत सारी विकास की गतिविधियों का वो लोग शिलान्यास करेंगे। सिमरिया साइड में मोदी जी आएंगे नहीं आएंगे उनका तो कुछ आया नहीं है। अगर जो आते हैं, तो अगर जो आप जो सोच रहे हैं कि पोस्टर और बैनर लेके खड़े रहेंगे, तो उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट रहेगी कि आपके पोस्टर को हटा दिया जाएगा, ठीक है। आप ये कर सकते हैं कि मोकामा के जितने लोगों को अगर जो वहां जगह मिलता है, तो वो लोग अपनी मांग कर सकते हैं कि भैया मोकामा रेलवेज के पास बहुत जमीन पड़ा है, भारत वैगन का बहुत जमीन पड़ा है, वहां कॉलोनी पड़ी है, इतना बड़ा उसका सेक्टर है, इतना बड़ा क्षेत्र है, सब कुछ यहाँ है, कि भैया कुछ घोषणा कर दीजिए, घोषणा जो किए थे उसी को लागू कर दीजिए, ठीक है। कुछ भी इवन कुछ भी कर दो यार भैया। जितने माननीय को टैग करना है कृपया एक मैसेज छोड़ दीजिए ताकि कॉपी एंड पेस्ट कर सके। बीके सिंह जी, इस चीज को लेकर मैं कहता हूं कि व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया था हम लोगों ने, व्हाट्सएप पे ग्रुप अभी भी है। उस ग्रुप में चैनल में आप लोग जुड़ जाइए। कल शाम के 5 बजे नहीं 6 बजे तक, 6 बजे तक उस ग्रुप में जितने भी ट्वीट करने हैं, जिनको जिनको टैग करना है, वो सारे टैग के साथ आपको सारा चीज, सारा मैसेज 100 200 500 वो सारे के सारे ट्वीट आपको मिल जाएंगे। वहां से आपको ट्वीट को बस कॉपी करना है और ट्विटर पे जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप चैनल में जुड़िए, मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक कमेंट में लगा दूंगा लाइव वीडियो एंड होने के बाद। आप लोग उसमें जुड़ जाइएगा, सारे के सारे लोग। इवन कल भी हम लोग लाइव करेंगे, तो कल भी इन चीजों में जोड़ेंगे, कल दिन भर यही चलते रहेगा भाई, ठीक है। और बाजार का हाल देख लीजिए भैया जी, त्रिपुरारी तिवारी बिट्टू जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी सिर्फ नालंदा के ही हैं। नहीं भैया, भैया जितने माने, तो ये सारे लोग हैं कि अभी 30 लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग बाद में भी देखेंगे। और आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। और मैं वापस कह रहा हूं कि अगर जो लगता है कि आपकी आवाज को ताकत नहीं मिलती है, आपकी आवाज में दम नहीं है, और तो ये प्लेटफॉर्म आपका है। आप यहाँ पे कुछ बोलना चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैं आपको ऐड कर दूंगा। आप कमेंट में भी लिख दीजिए भैया मुझे बोलना है, मैं आपको यहां से ऐड कर लूंगा। आपको जो बोलना है बोलिए, बिना किसी का नाम लिए, बिना किसी को टारगेट किए, बस बोलना है। आप बोलिए, लोगों से आवेदन कीजिए, अपील कीजिए कि इस आंदोलन से जुड़े। राहुल कह रहे हैं भैया आपका कहना सही है, लेकिन हम लोग वहां पर बोलेंगे कि वादा करके पूरा नहीं किया गया, आपसे उम्मीद है एक बार भारत वैगन देख लें क्या हालत में है। देखिए राहुल, आपका कहना सही है, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा।
ये बात तो है, लेकिन ये सब पे लागू नहीं होती। वो कैबिनेट मिनिस्टर है, उनका एक एक मिनट, एक एक सेकंड उनका शेड्यूल्ड होगा। वो कहाँ पैर रखेंगे अगले मिनट, वो भी तय रहता है। अगर जो कहते हो भारत वैगन देखने का, तो मोकामा के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तुम शायद ही वहां पहुंच पाओ। अगर जो हम लोग खड़े भी होते हैं वहां रेलवे स्टेशन पे, ये तो बाद की बात है, ये तो परसों की बात है, खड़े होंगे। हमें नहीं लगता है कि हम लोगों को वहां पहुंचने दिया जाएगा। मोकामा में बहुत सारे लोग हैं जो उनको माला पहनाने के लिए, गमछा उड़ाने के लिए, गुलदस्ता देने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए वहां खड़े होंगे। और वो सोशल मीडिया पे वो पोस्ट भी करेंगे कि आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलना हुआ, रेल मंत्री से मिलना हुआ, और मोकामा के विकास को लेके बहुत बड़ी चर्चा हुई। और ऐसा करके वो सोशल मीडिया पे डाल के भौकाल भी टाइट कर लेंगे, तो शायद ही हम लोगों को जगह मिले। तो लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे। अगर जो कह रहे हो ऐसा है तो हम लोग जाएंगे, जैसा कहोगे हम लोग वैसा करेंगे। जितने भी लोग आ सकते हैं आएंगे। हम लोग 5 लोग ही अगर जा सकते हैं तो 5 लोग ही जाएंगे। हम लोग उन्हें ज्ञापन देंगे। हम लोग ज्ञापन इस चीज का दे सकते हैं कि भारत वैगन है, भारत वैगन का इतना बड़ा कॉलोनी है, भारत वैगन का इतना बड़ा कैंपस है, आप उसे पुनर्जीवित कीजिए। मोकामा में इतना बड़ा रेलवेज कॉलोनी है, या मोकामा में जो भी जो पहले सर्विसेज थी, आप उन चीजों को वापस पुनर्जीवित कीजिए, उन चीजों को देखिए। मोकामा पूर्वी और पश्चिमी फाटक पे जो आरओबी है उसका बनना जरूरी है, क्योंकि यहाँ का टीवीयू ऑलरेडी 1 लाख पार हो चुका है। दिन भर में 12 बार से ज्यादा वो फाटक बंद रहता है, और कई कई मिनट, कई कई घंटों तक बंद रहता है। तो ये जरूरी है वहां दोनों में से कहीं एक जगह भी, या दोनों जगह आरओबी बनना, उस चीज की स्वीकृति बहुत जरूरी है। और रही बात स्टेशन स्टॉपेज की मांग की, तो स्टॉपेज की, ट्रेन के स्टॉपेज की भी आप मांग कर सकते हैं। और जो मोकामा से वो शेखपुरा बरबीघा लाइन की जो बात है कि नए रेलवे लाइन को लेके है, उस चीज को भी लेके डिमांड किया जा सकता है कि अगर जो आप 30 किलोमीटर की रेलवेज लाइन बिछा देते हैं तो बहुत सारे लोगों का, वो उत्तर भारत के, उत्तर बिहार के लोगों को बहुत आसानी होगी, उनका पैसा बचेगा, उनका समय बचेगा। लोगों एक मत होकर, रामलखन जी लिख रहे हैं, लोगों एक मत होकर मंत्री महोदय को सीधे तौर पर पत्र देना सही है। सभी को स्टेशन जाना चाहिए। यहाँ के भौगोलिक परिस्थितियों के साथ भारत वैगन, मोकामा बरबीघा रेल लाइन और टर्मिनल को ध्यान केंद्रित करने के लिए पत्र में चर्चा हो। ये रामलखन जी कह रहे हैं कि भारी संख्या में लोगों को पहुंचकर वहां ज्ञापन देना, पत्र देना बहुत जरूरी है, जिनमें भारत वैगन, मोकामा बरबीघा रेल लाइन और टर्मिनल को लेके ध्यान केंद्रित करने के लिए चर्चा होनी चाहिए। वो पत्र वहां जाना चाहिए। मोकामा के जितने लोग उनकी अगुवाई करेंगे, ये उनका दायित्व बनता है कि ये पत्र उन तक पहुंचे, और वो पत्र उन तक पहुंचने से पहले मोकामा के लोगों के नाम से वो पत्र सार्वजनिक हो जाना चाहिए। कि आप उस पत्र को कल ही आप उस चीज को सार्वजनिक कर दीजिए कि वो पत्र मोकामा के लोगों के नाम से, चाहे संसद महोदय दे दें, चाहे विधायक महोदया दे दें, चाहे मोकामा के जितने नेता हैं वो लोग दे दें। इवन आप लोग वो पत्र को सार्वजनिक कर दीजिए, आज कर दीजिए, इवन कल कर दीजिए। और उस पत्र में किसी व्यक्ति का नाम नहीं होना चाहिए, वो मोकामा के सारे लोगों का नाम होना चाहिए। ये इस बात को ध्यान रखिए। कल का टाइम कम है, कम से कम 3-4 दिन शेयर करने के लिए और सबको बताने के लिए होता तो ठीक रहता, ज्यादा बेहतर होता। विवेक, आपका कहना सही है, हम लोगों ने भी सोचा है, लेकिन बहुत सारी बातें हैं, कभी हम लोग पर्सनल मिलेंगे तो इस पे भी चर्चा करेंगे। राहुल रंजन जी कह रहे हैं ये भाजपा के हैं, मोकामा का पुनः स्थापना में सभी एकमत और एकत्रित हैं, कार्यक्रम को पूर्ण समर्थन। राहुल दा, आप तो बीजेपी के नेता हैं, आपका पूरा विंग है, आपके बहुत सारे कैडर हैं, आपके लोग हैं, आपकी सरकार है, राज्य में भी, देश में भी, सब जगह। इवन मोकामा में भी आप लोग पावरफुल हैं। तो आप लोग अगर जो नेतृत्व करते हैं अपने ही सरकार को, अपनी ही मांगों के लिए, मोकामा की मांगों के लिए अगर जो सही तरीके से ध्यान आकर्षित करते हैं, तो हमें लगता है इससे ज्यादा पावरफुल कुछ नहीं होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग पार्टी से, पार्टी हित से, या इन सारी चीजों से उठ के मोकामा के लिए सारे लोग एकमत होके आप लोग आएंगे। और कल के ट्विटर ट्रेंड में, आंदोलन में, इवन परसों के इवेंट में भी आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे और मोकामा के लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे। वह सब तो ठीक है, मोकामा का भोकाल कब टाइट होगा? अरे यार, ये भोकाल जान ले चुका है ऑलरेडी।
निचोड़ चुका है इसी भौकाल के चलते। भौकाल रहेगा, भौकाल है, भौकाल रहेगा, और ये भौगोलिक स्थिति की वजह से ये भौकाल है। हम लोग की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, हमारे पास बड़ा फार्मलैंड है, पानी है, बिजली है, मेन लाइन से कनेक्टिविटी है, कम्युनिकेशन है, हर चीज है। हम लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हर चीज है। ये भौकाल हमेशा रहेगा। लेकिन जिस भौकाल की आप चर्चा कर रहे हैं वो भौकाल नहीं है, वो हाहाकाल है। ठीक है, तो खैर। और भी शुभम औटा से उन्होंने कमेंट किया है, मैं पढ़ता हूं। मैंने अपने ट्वीट में मुंगेर सांसद और मोकामा विधायक के कामकाज की आलोचना की है, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी की। मेरा आलोचना विशिष्ट व्यक्तियों के प्रति है, ना कि किसी पार्टी के प्रति। मैं उन पार्टियों का समर्थन करता हूं जो अच्छा काम करती हैं। ये समर्थन और अपोज ये बाद की चीज है, और व्यक्तिगत अपोज तो बाद की चीज है। बात है कि होना चाहिए, सबों की अपनी स्वतंत्रता है, आपको ये उचित लगता है आप करें। और इस आंदोलन में मुझे लगता है कि इस आंदोलन को इन चीजों से हटा के एक जनरल रखें, मोकामा के इश्यूज को लेके रखें, मोकामा के हित को लेके रखें। किसी का भी हम लोग क्यों करें, कल को सांसद महोदय ही हम लोग के आंदोलन का नेतृत्व करें तो बहुत अच्छा है, विधायक महोदय हम लोग के आंदोलन का नेतृत्व करें बहुत अच्छा है, जो हमारे विपक्ष के प्रतिनिधि हैं, जो चुनाव हारे हैं, जो अभी सत्ता पक्ष में ही है, अगर जो वो हमारा प्रतिनिधित्व करें तो और अच्छा है। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। और इससे भी बेटर है कि मोकामा के सारे लोग, खास करके यूथ हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, सामाजिक लोग हैं, अगर जो वो लोग सामूहिक रूप से, अगर जो एक मत होके, अगर जो इस प्रोटेस्ट में आते हैं, डिजिटल प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं, तो क्या बुराई है, बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई भी लोग अगर जो आते हैं इसमें सपोर्ट करते हैं तो सबों का स्वागत है, किन्हीं का कोई अपोज नहीं है। और हाँ, अपोज चलता रहेगा कि सरकार में है, आपको समस्याएं तो बतानी ही पड़ेगी, उठाना ही पड़ेगा, तो वो अपनी जगह वो ठीक है। और अगर जो किन्हीं की कोई बात है, कुछ कहना चाहते हैं तो कहें। भैया ये देख के हताश हूं कि आप मोकामा के पुनर्विकास के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जनता कब जागेगी भैया। बीके सिंह, ये कोई प्रयास नहीं है भाई, ये एक नॉर्मल बात है, सबों को बोलना चाहिए। आपके पास भी वही अधिकार है जो हमारे पास अधिकार है, और हमारे पास वही अधिकार है जो एक पत्रकार के पास है। ठीक है, जो पत्रकार को एक अधिकार है वही अधिकार हमारे पास है। यह प्लेटफॉर्म आपके सहयोग से बना है, आपकी मदद से बना है, और इस प्लेटफॉर्म से अगर जो आपके हित की आवाज ना उठे तो कोई मतलब का नहीं है। और कम से कम कुछ नहीं तो अपने हितों के लिए बोलिए। अगर जो आपके आगे में समस्या है तो उस समस्या के लिए आप नहीं बोलिएगा तो कौन बोलेगा। अगर जो आपके इलाके में समस्या है, मोकामा में समस्या है, आप नहीं बोलिएगा तो आप उम्मीद करते हैं कि बाहर का कोई आदमी आएगा और आपके दुख और दर्द को दूर कर देगा। ये भ्रम है आपका। तो इसीलिए बोलना बहुत जरूरी है। जो हम कर रहे हैं वो आप भी कर सकते हैं, वो सारे लोग कर सकते हैं। राहुल दा कह रहे हैं, मातृभूमि के विकास में एक एक भाजपा कार्यकर्ता अपना स्पष्ट समर्थन राजनीति से इतर किसी भी विकास कार्यक्रम में अपना सहयोग 100% देगा। राहुल भैया, आपसे यही उम्मीद है, हम आपसे यही आशा करेंगे कि कल के ट्विटर आंदोलन को पहले हम लोग को सफल करना है। कल पूरे देश की नजर कम से कम मोकामा भारत वैगन पे हो, और यही हम लोग का प्रयास है। और कल जब देश की नजर भारत वैगन पे होगी तो परसों संभवतः मोकामा में केंद्रीय रेल मंत्री भी रुकेंगे, और प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस चीज की चर्चा करेंगे कि मोकामा का जो रेलवेज का पूरा एरिया था, भारत वैगन कंपनी थी, उस चीज को लेके मोकामा के लोग बोल रहे हैं, जागरूक हैं, कई बार बोले हैं। तो क्या पता उनकी नजर खुले, दिव्य दृष्टि खुले, और बोल दें कि मोकामा में कोई सा, मतलब समझ लो कि वंदे भारत का वो वॉशिंग पिट बना रहे हैं, या वंदे भारत का मेंटेनेंस बना रहे हैं, समझ रहे हो। क्योंकि देख लो, यहीं राजेंद्र सेतु के यहाँ डबल लेन बन रही है, तो उस साइड में जलपाईगुड़ी वगैरह वगैरह या जो भी है, उस साइड में उत्तर बिहार में वंदे भारत या वंदे मेट्रो जाएगी, और वंदे भारत मोकामा से वहां भी जाती है बंगाल साइड, कोलकाता साइड। तो क्या पता वंदे भारत का ही मेंटेनेंस फैक्ट्री यहाँ खुल जाए, या वंदे भारत का ही कुछ खुल जाए, या और कुछ खुल जाए, और कुछ खुल जाए। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर जो प्रधानमंत्री या केंद्रीय रेल मंत्री की अगर जो नजर पड़ जाती है इस इलाके पे या इस इलाके के लोगों पे, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। और हम लोग को ये इतना तो पॉजिटिव रहना ही चाहिए कि कुछ भी हो सकता है।
तो सबसे पहले तो यह है कि हम लोग को कल का ट्विटर आंदोलन कैंपेन सफल करना पड़ेगा। आसपास के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, प्रिंट मीडिया पेजेस हैं, डिजिटल मीडिया हैंडलर्स हैं, या जो भी रील कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो भाई आप लोग क्रिएटिविटी दिखाओ यार। आप लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, आप लोग वीडियोस बनाओ, आप लोग जैसे भी करके भारत वैगन को लेके जितना आप कर सकते हो करो यार। ये मौका है आप लोगों को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का, तो दिखाओ। मैं आप लोगों के लिए पर्सनल वीडियो बनाऊंगा, और मैं मोकामा के जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं और जिनकी संख्या सैकड़ों में है, जिनके व्यूज मिलियंस में आते हैं, मैं उन सारे लोगों को ये स्पेशली उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मौका है समाज में योगदान देने का, योगदान दो। भारत वैगन का वही हाल है, मोकामा सूत फैक्ट्री का वही हाल है। विवेक सिंह कह रहे हैं कुछ नहीं होगा जब तक हम लोग खुद अपने नेता के विरुद्ध काम का ब्यौरा, विपक्ष से मांग का ब्यौरा नहीं मांग सकते। उनका कोई सा भी मांग पूरा नहीं हुआ, चाहे जब जितने मांग हो कोई नेता का, हम लोग सवाल करना शुरू करेंगे तो काम बिल्कुल होगा। बिल्कुल विवेक, कहना आपका सही है, सारे लोगों को बोलना पड़ेगा। माता श्री मेरी कह रही है तुमको उठा के ले जाएगा। ले जाने दो माता, तुम हो, कोई दिक्कत हमको नहीं है। बाकी तुम ही पावर है, तो तुम्हारे रहते क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आशीर्वाद है, सब लोगों का आशीर्वाद है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना। उठा के ले भी गया तो जाने दो, ठीक है। हमारी माता श्री चिंतित है। खैर कोई नहीं। तो आप बहुत लंबा हो गया और हम लोग को अब चलना चाहिए। और लास्ट रिक्वेस्ट आप लोगों से कह रहा हूं कि 32 लोग 40 लोग हमारी स्क्रीन पे हैं, उतना लोग नहीं देखे, नहीं जुड़े, और हमें उम्मीद है कि लोग जुड़ेंगे, बाद में देखेंगे। आप लोग जितने लोग हैं, 30 लोग हैं, 30 लोग शेयर कीजिए। और आसपास में 5 ग्रुप है या 5 दोस्त हैं, तो 5 दोस्त को ये वीडियो शेयर कीजिए और कहिए कि इस ट्विटर ट्रेंड में जुड़ो भाई, इस ट्विटर ट्रेंड में जुड़ो, सरकार तक ये बात पहुंचाओ, और 5-5 लोगों को शेयर करो, 5-5 ग्रुप में शेयर करो, सब जगह शेयर करो। बस प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं, और क्या कहूं मैं, इतना ही। बहुत समय ले लिया, जुड़ने के लिए धन्यवाद, सुनने के लिए धन्यवाद। और हाथ रंगा हुआ है मेरा, ससुराल से आए हैं क्या? बिल्कुल ठीक है, हमको बहुत लोग मानते हैं, ठीक है, तो ससुराल से ही आए हैं, इसी वजह से मेरा हाथ रंगा हुआ है, दोनों हाथ रंगा हुआ है, इवन पैर भी रंगा हुआ है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा, कल के ट्विटर ट्रेंड में जुड़िए और इस मुहिम को सफल बनाइए। सफल असफल ये एक रास्ते का क्रम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रयास तो यही होना चाहिए कि हम लोग सफल हों इस ट्रेंड में, मोकामा के हितों के लिए सारे लोग एक हों। और बस फिर कल जुड़ते हैं। और स्पेशली मोकामा के जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं, भाई प्लीज यार कोऑपरेट करो, कोऑपरेट करो। दैट्स इट, चलिए कल मिलते हैं।